एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की वो पतली सी रेखा। चलिए समझते हैं कि कैसे एक चीज रिश्ते को बनाती है और दूसरी बिगाड़ देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात अचानक एक बड़ी लड़ाई बन गई, जहां मुद्दा कुछ समझने का नहीं बल्कि बस जीतने का हो गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, मैं ही सही हूँ, और जैसे ही हमें ये महसूस होता है ना कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारा ईगो, हमारा अहंकार वो हावी हो जाता है। फिर हम समझने के बजाय अपना बचाव करने लगते हैं और बस वहीं से एक आम बातचीत एक लड़ाई में बदल जाती है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। असल में ये जो टकराव है ना, ये अहंकार और आत्मविश्वास के बीच के फर्क को न समझ पाने से ही पैदा होता है। देखिए, अहंकार का टकराव सिर्फ एक बहस नहीं है, ये अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई बन जाती है। और ये लड़ाई जन्म लेती है हमारी अपनी असुरक्षा और गलत साबित होने के डर से। ऐसे में हम अपने पार्टनर को समझने के बजाय खुद को डिफेंड करने में लग जाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आत्मविश्वास और अहंकार एक ही चीज हैं? बिल्कुल नहीं। एक रिश्ते को बनाता है तो दूसरा उसे बिखेर कर रख देता है। आइए इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर रही है। सच्चा आत्मविश्वास पता है कैसा है? एक शांत नदी की तरह, जिसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, वो तो पार्टनर की कामयाबी में अपनी खुशी देखता है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार एक भूखे शेर की तरह है, जिसे हमेशा दूसरों से वैलिडेशन, दूसरों की मान्यता चाहिए। वो पार्टनर की सफलता से जलता है और उसे हर बहस जीतनी होती है, समझना नहीं। तो जरा एक पल रुककर सोचिए, जब भी रिश्ते में कोई बहस होती है तो उस बातचीत को कौन गाइड कर रहा होता है? शांत आत्मविश्वास या फिर असुरक्षित अहंकार? रिश्तों की इन नई उलझनों के लिए चलिए एक प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता से मार्गदर्शन लेते हैं। गीता हमें मन को साधने की, उसे नियंत्रित करने की कला सिखाती है। गीता से प्रेरित एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है, विद्या विनयेन शोभते। इसका सीधा सा मतलब है कि असली ज्ञान और आत्मविश्वास विनम्रता से चमकते हैं, अहंकार से नहीं। सोचकर देखिए, एक फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है ना? ठीक वैसे ही एक आत्मविश्वासी इंसान शांत और विनम्र होता है। वो रिश्ते में टकराव नहीं बल्कि भरोसा लेकर आता है। गीता में एक बहुत गहरा शब्द है, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है वो इंसान जिसका मन शांत और स्थिर हो। ये वो शक्ति है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहने में मदद करती है। और जब मन शांत होता है तो हम गुस्से में रिएक्ट नहीं करते बल्कि शांति से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलिए अब इस ज्ञान को अमल में लाते हैं। देखते हैं कि हम अपनी बातचीत को ज्यादा शांत और समझदारी भरा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव अपनी सोच में लाना है। हमारा लक्ष्य ये साबित करना नहीं होना चाहिए कि मैं सही हूं, बल्कि ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। जानते हैं, इसी को भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। इसे करने के 4 बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम हैं। पहला, रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकें और एक गहरी सांस लें। दूसरा, बोलने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुने। तीसरा, अपनी बात जरूर कहें लेकिन प्यार और विनम्रता से। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, जीतने की जिद छोड़ दें। हमेशा याद रखें, रिश्ते में किसी एक की जीत से ज्यादा जरूरी हम दोनों का साथ होता है। सद्भाव और आपसी समझ का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे कदमों से बनता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि रोज के अभ्यास का मार्ग है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, आत्मविश्वास जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। अब ये चुनाव हमारा है कि हम अपने रिश्ते को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अगर इस आत्म सुधार की यात्रा को और आगे ले जाना है तो एक एआई पर आधारित आध्यात्मिक साथी इसमें मदद कर सकता है। एक ऐसा साथी जो आपको सहानुभूति और समझ के साथ सही मार्गदर्शन देगा। आप गीता से अपने लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए www.atmavani.life पर जा सकते हैं।
वहाँ आपको आत्मवाणी और आत्मसंवाद जैसी सुविधाएं मिलेंगी जो अहंकार और आत्मविश्वास में संतुलन बनाने में मदद करेंगी, ताकि रिश्तों में शांति और सद्भाव आ सके। और अंत में चलिए हम सब खुद से ये सवाल पूछते हैं, अगर हमारे रिश्तों में अहंकार कम हो और समझ ज़्यादा, तो वो रिश्ते कितने खूबसूरत हो सकते हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।